করে এখনো আমার খারাপ লাগছে। আমি ব্যারেজটা দেখতে গিয়েছিলাম, আমি দুর্গাপুর ব্যারেজের কাছে দেখছি ডিভিসি জলের স্রোত এখনো বইছে। আরো কাকে কাকে ডোবাবে আমি জানি না। আবার 48 ঘন্টা আমি তো ঝড় জল মাথায় নিয়ে এসছি, আমি পুরো ভিজেও গেছি। এত ঝড়, রাস্তায় এত আকাশ অন্ধকার করে এসছে, আকাশের মুখ পুরো গম্ভীর। এবং এই 2-3 দিন আরো বৃষ্টি হবে। তার মধ্যেও যদি তারা তাদের জল আবার ছাড়ে, তাহলে তো যে অঞ্চলগুলোতে জল নামতে শুরু করেছিল সেগুলো আবার বাড়তেও পারে। আমি সবাইকে বলবো বিপদ আসার আগে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ইমিডিয়েট রিলিফ সেন্টারগুলো খুঁজে রাখার জন্য, যাতে মানুষ বিপদে না পড়ে। আপনাদের সাংবাদিকদেরও অনেক ধন্যবাদ, আপনারাও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এইটুকু পর্যন্ত আমাদের প্রশাসন রিলিফ দিচ্ছে, আমাদের পুলিশও দিচ্ছেন এবং আমরাও আমাদের দলের তরফ থেকে যতটা পারছি আমরা মানুষের কাছে চেষ্টা করছি। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है, फिर एक बार डीवीसी को लेकर मैंने 2 दफे लिखा, पहले 10 दफे लिखा। तो हमारा जो डेलीगेशन वो जाके जल शक्ति जो मिनिस्ट्री, पहले पीयूष गोयल भी थे पावर मिनिस्ट्री, उसके पास बहुत दफे जा चुका, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। असल में क्या होता है, बंगाल डूब रहा है पानी में। इसको बोलने के लिए डीवीसी कुछ काम नहीं करता। दीदी ड्रेजिंग तो ड्रेजिंग नहीं करता। पहले उसका जो कैपेसिटी था 4 लाख क्यूसेक मेट्रिक टन रखने के लिए, अभी वो 20% में चलाया। वो अभी बेचने का कोशिश कर रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा ही चल रहा है। ईसीएल बंद हो गया है कि वो प्राइवेट को दे रहा है। सब जगह में यही काम ये लोग कर रहा है। और रघुनाथपुर में और डीवीसी का पानी अभी भी चल रहा है। मेरे को अंदाज में नहीं आता कि प्राइम मिनिस्टर जो जल शक्ति मिनिस्टर को लेटर दिया था, उन्होंने एक रिप्लाई दिया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि जल उधर से छोड़ता है पॉलिसी करके। उसको प्लानिंग जो कमेटी है उसमें हमारा मेंबर नहीं है, लेकिन हमारा शेयर है। इसका प्रोटेस्ट में हमारा जो पावर सेक्रेटरी था रिजाइन कर दिया डीवीसी से, हमारा जो चीफ इंजीनियर था रिजाइन कर दिया। हमने फिर कहने चाहूंगी कि देखिए ऐसा मत कीजिए, देश में जनता को जिंदगी जा सकता है। पॉलिटिकली आपका जितना हो आप हमारा साथ फाइट करो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा काम नहीं करो कि पानी छोड़ के जानबूझ के आप जनता को जिंदगी ले लो, उसको करवाड़ी ले लो, उसको किसान को गाँव खेती ले लो। ये हम नहीं चाहते हैं। এটা খুব দুঃখের। আমরা কৃষকদের সাহায্য করব। জল মিটে যাওয়ার পরে আজকে অলরেডি রিভিউ মিটিংয়ে বলা হয়েছে এবং আমাদের ক্রপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম আছে, গভর্নমেন্ট পুরো টাকাটাই দেয়। আমরা রাস্তাগুলো সার্ভে করতে বলেছি, গ্রামীণ রাস্তা। এছাড়াও জল, পানীয় জল সরবরাহ থেকে শুরু করে জিআর যেটা বন্যা হলে রিলিফ চলে, সবই চলবে। তার মধ্যে যেখানে মানুষ বানভাসী সেখানে অনেকগুলো কিচেনও চলছে। দিদি 7 বার সংসদীয় প্রতিনিধি